बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह लुक़मान आयत नंबर 17 का तर्जुमा और तशरीह करेंगे। देखें कि अल्लाह ताला सूरह लुक़मान आयत नंबर 17 में क्या फरमा रहे हैं। वला तुसअर खद्दका लिन्नासी वला तमशी फ़िल अर्दि मरहन, और अपने गाल मत फुला लोगों की तरफ और मत चल ज़मीन पर इतराते हुए। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर, और बेशक अल्लाह को नहीं बहाता कोई इतराना बड़ाइयाँ करने वाला। यानी कि अल्लाह क्या फरमाते हैं कि तुम ज़मीन में इतराते हुए ना चलो, क्योंकि अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं करता। इतराने से मुराद क्या है? गुरूर करना, तकब्बुर करना, अपने आप पर फ़ख्र करना, चाहे वो किसी भी चीज़ पर हो। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम तकब्बुर करते हैं, फ़ख्र करते हैं, बहुत ज़्यादा तकब्बुर करना, तो ये अल्लाह को पसंद नहीं है। और जिस तरह शैतान जो है इस गुरूर की वजह से जन्नत से निकाला गया था ना, तो आज यही हाल हमारा हो रहा है कि हम कोई भी चीज़ में अल्लाह ने हमें कोई सलाहियत हमें दे दी है तो हम उस पर बहुत ज़्यादा गुरूर करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा तकब्बुर करने लगते हैं, और ये भी नहीं सोचते हैं कि अल्लाह को पसंद नहीं है, क्योंकि आजिज़ी करने वालों को अल्लाह पसंद करता है। यानी कि जब हम किसी को, यानी कि अपने आप को हक़ीर समझना, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। यानी कि जब हम किसी को हक़ीर समझते हैं, किसी अगले को हक़ीर समझते हैं और अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो ये चीज़ अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है। तो हम जो भी करें बस अल्लाह के लिए करें, और हम लोगों को दिखाने के लिए, यानी कि अपने बड़े बड़े बोलों से लोगों के दिलों को ज़ख्मी कर देते हैं, और ये भी नहीं सोचते हैं कि अगले के दिल को क्या अज़ियत हमारी तरफ से, मेरी ज़ात से क्या तकलीफ़ पहुंच रही है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमें गुरूर और तकब्बुर नहीं करना है। चाहे अल्लाह ताला हमको माल के एतबार से बड़ा बना दे, चाहे अल्लाह ताला हमें किसी सलाहियतों के एतबार से बड़ा बना दे, चाहे अल्लाह ताला कोई भी चीज़ हमें अता की है, तो हमें उस पर सबसे पहले तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये चीज़ जो हमें मिली है ये अल्लाह की तौफ़ीक़ से मिली है, और ये चीज़, ये सलाहियत जो अल्लाह ने दी है वो अल्लाह की तौफ़ीक़ से ये सलाहियत दी गई है। तो इसका सही इस्तेमाल करना और उसको, वो चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत ना देना, और ये सोचना ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह हमसे वो काम करवा रहा है, ये चीज़ करवा रहा है, ये सलाहियत मेरे अंदर, ये चीज़ मौजूद है मेरे अंदर, तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना। और दूसरों को बिल्कुल भी हकीर ना समझना, चाहे वो जितना भी वो हो, तो अल्लाह को ये चीज़ पसंद नहीं है। अब तकब्बुर तो बिल्कुल भी अल्लाह को पसंद नहीं है, तो इसलिए इस बात से परहेज़ किया जाए और अल्लाह से मांगा जाए कि अल्लाह ताला हमें तकब्बुर से बचा ले, हमें जो गुरूर से बचा ले। कि अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि तुम ना चलो ज़मीन में इतराते हुए, घमंड करते हुए, गुरूर करते हुए। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? तकब्बुर से बचना चाहिए और अपने अंदर खुलूस पैदा करना चाहिए, अपने अंदर जो है आजिज़ी पैदा करना चाहिए। जब हम अपने अंदर आजिज़ी उनकी सारी पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमें यूं ही बढ़ा देगा, अल्लाह ताला हमें यूं ही बड़ा मकाम अता फरमाएगा। कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से एक दुआ ये थी कि अल्लाह मुझे अपनी नज़र में हक़ीर और दूसरों की नज़र में बाइज़्ज़त बना दीजिए। लेकिन आज बहुत ये चीज़ आम हो रही है कि हम अपने माल और दौलत के एतबार से, कोई भी चीज़ के एतबार से अगर हम बड़े हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये हम बहुत बड़े हो गए, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े फ़ख्रिया बातें करते हैं, लोगों को ठेस पहुंचा रहे होते हैं, और ये भी नहीं सोचते कि लोगों का दिल दुख रहा है। लोगों का दिलों को ठेस पहुंचाना ये काबा को तोड़ने से ज़्यादा बड़ा गुनाह है। तो इसलिए इस बात से हमें क्या करना चाहिए? बचना चाहिए, और हमें अपनी चीज़ों पर गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए, बल्कि ये अल्लाह की तौफ़ीक़ से मिली है, और जो भी अल्लाह ने दी है वो ये वक्ती तौर पर, आर्ज़ी तौर पर है। ये चीज़ ख़त्म हो जाने वाली है, और फिर हम किस पर फ़ौक़ियत हासिल कर सकते हैं? हम फ़ौक़ियत इस चीज़ पर हासिल करें कि किसी को अल्लाह ने कुरान का इल्म अता फ़रमाया है, या फिर वो अल्लाह ने इसको दौलत अता फ़रमाई है और वो दिन रात अल्लाह की राह में ख़र्च करता है, या फिर वो कुरान की तिलावत, ज़िक्र व अस्कार में बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो हम उससे नसीहत हासिल कर रहे हैं। हम ये सोचें कि वो चीज़ हमारे अंदर भी मुंतकिल हो जाए, ये चीज़ें हैं। लेकिन हम इस पे ज़्यादा से गुरूर करना, तकब्बुर करना, यहाँ तक कि इबादतों पर भी गुरूर होता है कि हम बहुत ज़्यादा इबादत करने वाले हैं, हम बहुत ज़्यादा नमाजी हैं, हम बड़े दीनदार हैं, अपने आप को बड़ा वो कर रहे होते हैं।
تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ سوچے کہ ہم جو عبادات کر رہے ہیں، جو ہم دین کا کام اللہ ہم سے لے رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہمیں مل رہی ہے، تو پتہ نہیں یہ یعنی کہ جو کتنی کمی کوتاہیاں ہماری رہ جاتی ہیں، اور اللہ جب حساب کرنے پہ آ جائے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا، کوئی بچ سکتا ہے، کوئی بھی نہیں بچ سکتا، یہ اللہ کی توفیق سے ہمیں ملی ہے۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور لوگوں کو اس بات کی زیادہ تنقید نہ کرے کہ لوگ تو یوں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یا ڈائریکٹلی کسی کو اس طرح سے الفاظ کہہ دینا کہ لوگوں کے دلوں کو برا پہنچے یا تکلیف وہ کرے، تو یہ چیزیں غلط ہے۔ ہم اس کو نصیحت زیادہ اچھی طریقے سے کر سکیں، اس محبت سے پیش آ سکیں، نرمی سے، خلوص سے، محبت سے اس کو اپنی طرف، دین کی طرف لا سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں غرور سے بچا لے۔ اگر کوئی چیز تو عطا ہمیں کرتا ہے تو اللہ ہمیں ہمیشہ عاجزی اور جھکنے والوں میں سے بنا دے۔ جھکنے والوں کو اللہ کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ اور کیونکہ یہ سوچیں ہمیشہ کہ ہم مٹی ہیں، اور مٹی ہی کے ادھر ہمیں جانا ہے، مٹی سے پیدا ہوئے اور مٹی میں ہمیں جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔